नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अक्सर मुझे पूछा जाता है कि हाउ कैन आई टेल माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली को या फ्रेंड्स को कैसे बताऊं इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। एंड आई फील मुझे समझा नहीं जाएगा या मुझे नकार दिया जाएगा या यू विल फील वेरी वल्नरेबल एंड हर्ट। आपको लगता है कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके ये सब बताने के, और आप कैसे उनको समझाएंगे। सो लेट मी बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट कि हम लोग ऐसा क्यों सिचुएशन अपने आसपास हमने क्रिएट किया हुआ है कि हम अपने दिल की बात ओपनली बोल नहीं सकते या जी नहीं सकते। So this is something to go deeper in, but उससे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ जर्नी टू गॉड। ये ऐसी जर्नी है जो हर दिल, हर इंसान चाहता है एंड इज सीकिंग। जो लोग अभी अवेकन हो रहे हैं उनको पता लग गया है कि ये रास्ता है टू रीच टू माई अल्टीमेट गोल, विच इज गॉड, nirvana, freedom, oneness with all of creation। जो भी कह लो, मतलब ऋषि महर्षि जिसके लिए मतलब तपस्या करते हैं गुफाओं में जाके, हिमालय में जाके, कईयों ने अपने जानों की बलिदानी दी है। मतलब ऑल रिलीजन्स का ये मतलब कह लो एक एपिटोम है, ऑन टॉप ऑफ ऑल रिलीजन। क्यों मैं ये कहती हूँ? क्योंकि एक्चुअली अल्टीमेटली शिव शक्ति ही है जिसकी वजह से द होल क्रिएशन इज पॉसिबल। जो ये ब्रह्मांड है, जो ये क्रिएशन है, इट्स ड्यू टू शिव शक्ति। और उसी ट्रूथ में हम वापस आ रहे हैं बाय कमिंग इनटू यूनियन विद आवर ट्विन फ्लेम। सो एक्चुअली हम लोग गॉड के फ्रैक्टल्स हैं। फ्रैक्टल्स आप कह लो, जैसे चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहते हैं। अभी किसी का चाइल्ड हो आप, तो उनकी इमेज में बनाए जाते हो, तो जैसे ही गॉड है वैसे ही हम हैं। जैसे गॉड क्रिएट करते हैं वैसे हम भी क्रिएट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हमने अपने माइंड से क्रिएट करना शुरू कर दिया जो चीजें गॉड से अलाइंड नहीं है, गॉड की कॉन्शियसनेस से अलाइंड नहीं है। तो जब आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हुई तब आपने नोटिस किया होगा कि एवरीथिंग आउट ऑफ अलाइनमेंट started falling apart। जो आपको लगा कि कई लोग या दोस्त या जॉब छूट गई या बिल्कुल ही मतलब आप कुछ ना कुछ आपको लगा डिस्ट्रक्शन हो रही है। डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, ये तोड़फोड़ इसलिए हो रही है क्योंकि आप अपनी वापस ट्रू अलाइनमेंट में आ रहे हो। वो रियलिटी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी सुंदर है। तो गॉड आपको डबल फास्ट स्पीड से आपकी ट्रू रियलिटी में लेकर आ रहे हैं। एंड व्हाई डज दिस जर्नी, व्हाई इज इट कॉल्ड डबल फास्ट स्पीड? क्योंकि हमने संन्यास का मार्ग नहीं चुना, हमने टोटल यूनियन विद गॉड, विद ट्विन फ्लेम यूनियन वो चुना है। जो भी लोग संन्यास भी लेके अगर निर्वाण की तरफ चलते हैं, उनको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करनी ही होती है, चाहे वो अर्थ पे करें चाहे वो स्पिरिट प्लेन में करें। तो हम वो काम जो ऋषि महर्षि वहां जाके कर रहे हैं, वो काम हम यहाँ कर रहे हैं। तो सोचो कितना जोर भी लगेगा और कितना कॉन्ट्रास्ट भी होगा इस पे। काफी डिफरेंट रियलिटी में हमें जीना होगा, और ऐसी रियलिटी अभी तक प्लैनेट अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो अभी हम लोग को ये पाथ रिवील हुआ है थ्रू जेफ एंजेलिया, थ्रू हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन। जो जिनके पास है वो ही पाथ दिखा सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूँगी। जो भी आप कोचेस या टीचर्स को आप सुनते हो, वो आपके माइंड में अफेक्ट करता है। सो मेक श्योर यू आर लिसनिंग टू पीपल हु आर फुली अलाइंड विद द ट्रूथ। क्या वो अपने यूनियन में है? क्या वो सच्ची यूनियन में है? या वो सिर्फ आपको दर्शा रहे हैं कि वो यूनियन में है? क्या वो यूनियन के पाथ पे चल रहे हैं, ट्रू पाथ पे चल रहे हैं? वो किनको गुरु मानते हैं? क्या वो गुरु जिनको मानते हैं, क्या वो अपने ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन में है? ये सब चेक करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि दिस बिकम्स अ
डबल स्टैंडर्ड आपकी लाइफ में, ये डबल स्टैंडर्ड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा. सो लेट्स कम बैक टू आवर मेन टॉपिक विच इज कि हम फ्रेंड्स और फैमिली को कैसे समझाएं इस जर्नी के बारे में. ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ओपननेस है जिसके साथ आप बात कर रहे हो. अगर आपको लगता है कि दिस इज एन इन्विटेशन कि आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड कि या आगे वाला जो सुनने वाला है वो इस चीज को रिस्पेक्ट करेगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल, अ वेरी ऑनरेबल जर्नी, क्योंकि ये आपको बाय इन्विटेशन आया है. हो सकता है आगे वाले को ये इन्विटेशन ना आया हो, बट ये भी हो सकता है कि दूसरा इसलिए भी पूछ रहा है ताकि उनकी जर्नी भी शुरू हो सके. तो ये अपने हार्ट में आपने चेक करना है, गॉड से पूछना है आपने कि क्या ये वो इन्विटेशन है या ये केवल मेरा वेस्ट ऑफ वॉइस एंड टाइम होगा, क्योंकि आपको अपने आप को सबसे पहले वैल्यू करना है. दूसरा, अगर आपको डर लगता है कि मम्मी ना जान जाए, कोई आसपास वाले ना जान जाए, मुझे जज करेंगे, ये डर को देखो आप क्यों डर रहे हो, क्योंकि ये इनविटेशन तो गॉड ने दिया है आपको. गॉड से बड़ा कोई नहीं. गॉड सबको प्यार करते हैं और सबसे ऊंचे भी हैं. तो आपको क्यों लगता है कि जो चीज गॉड ने आपको लेके आई है, जो चीज गॉड आपके लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें कोई नेगेटिव चीज होगी या कोई हिडन एजेंडा होगा? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों. ये सिर्फ आपका जो डर है ये आपको रोक रहा है एंड यू कैन लेट गो ऑफ दिस फियर. फियर को कैसे लेट गो करते हैं? बाय सीइंग कि मैं यहाँ डर रही हूँ. उस चीज को लाइट दो, उस कॉन्सेप्ट को लाइट दो, उस आइडिया को लाइट दो कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है. तो ऐसे आपका डर खत्म होता है, क्योंकि एक्चुअली अगर आप पूरी दुनिया को भी खुले खुले बताते हो कि ये सच है तो भी ठीक है. देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट. मैंने तो आपको सिर्फ आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि आप चेक करो और अपने आप को वैल्यू करो कि आगे वाले बोलेगा क्या ट्विन फ्लेम ठीक है तो ठीक है, चलो हम क्यों अपना वॉइस, अपना हार्ट, अपना अटेंशन वेस्ट करें. पर अगर अगला सुनने को तैयार है तो आप बताओ शिव शक्ति ऐसे होते हैं, सबके ट्विन फ्लेम्स हैं, मैं अवेकन हो गई, ऐसा हो गया मेरे साथ, जो आपके साथ घटना घटी है, मैं आई एम चूजिंग माई अल्टीमेट पाथ ऑफ यूनियन विद गॉड एंड माई ट्विन फ्लेम इज मी, ही इज माई काउंटर पार्ट और शी इज माई काउंटर पार्ट, और उसके साथ ही हम ये पाथ पे चल सकते हैं. सो जब मैं ये पाथ चुनती हूँ वैसे ही मेरी रियलिटी में चीजें अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं. तो इसलिए ये पाथ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस, कंसंट्रेशन, लव, सब कुछ. इसीलिए एक्सक्यूज मी इफ आई एम गिविंग दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ प्रायोरिटी. और आपको इस पार्ट अपने लाइफ का पूरा प्रायोरिटी देना है. क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप दो नाव में पैर रख सकते हैं, स्पेशली ऑन दिस पाथ, इट इज नॉट पॉसिबल. और ये भी है कि अगर आपने ये ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हुई है, अगर आपने टिकट लेके चढ़ी नहीं तो ट्रेन निकल भी सकती है. मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर क्योंकि आप ये चुन रहे हो अपनी रियलिटी में कि मुझे नहीं चढ़ना है, तो ट्रेन बोलेगी चलो ठीक है फिर कभी सही. और ये नहीं पता कब आएगा फिर वो टाइम, कब वो ट्रेन आएगी वापस. तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डाउट में मत रहें. ये जर्नी डिवाइन है और केवल मिरेकल्स हैं इसके आगे. आपको डर को फेस करके जीतना है. जब आप अपने डर को, सबको जीत जाओगे, तब दुनिया एकदम आपको प्यार करेगी एंड पूरी हेवन हो जाएगी. हेवन भी यही है, हेल भी यही है. क्या आप चुनते हैं? आप उस जगह पे रहते हैं, पर आपको चॉइसेस लेनी है. माइंड का तो काम करना पड़ेगा ना, बाहर का काम गॉड करेंगे, माइंड का तो काम आपको करना है. तो आपको अपने डरों को देखना है कि हम क्यों डर रहे हैं. ऑल्सो चेक योर कंपनी कि क्यों हम ऐसी कंपनी में रहें जिसमें हमें दोगुला रहना पड़े, कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं पर हम बात नहीं कर सकते इसके बारे में. दैट कुड बी रियली फ्रस्ट्रेटिंग. तो मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो इस जर्नी में नहीं है पर मुझे फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं
कि मैं इस जर्नी में हूँ और मैं और मेरे ट्विन फ्लेम हम लोग किस स्टेज पे हैं, हम लोग वी आर मैनिफेस्टिंग आवर हाउस टुगेदर, यूनियन टुगेदर, वी प्लानिंग टू लिव टुगेदर, ऑल दैट। जिस पेस से दुनिया चलती है आपकी थोड़ी सी डिफरेंट पेस पे चलेगी। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ अब इटर्नल मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। व्हाट दैट मीन्स इज, एक बारी आपने यूनियन अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। यूनियन को स्ट्रेंथ कैसे मिलती है? गॉड कॉन्शियसनेस से, सरेंडर से। जितना हमने गॉड को चाबी देनी शुरू कर दी उतना आपका परमानेंट होने लग गया, क्योंकि हमारा परमानेंट इलाका, परमानेंट घर का एड्रेस गॉड ही है। तो हर चीज हम गॉड के घर में डालने लग गए। उसको टाइम लगता है क्योंकि हमने एक एक चीज को गॉड के घर से बाहर निकाल के हमने बनाना शुरू कर दिया था। दैट इज बाय नॉट लिसनिंग टू आवर हार्ट, कंट्रोल से, सोसाइटी की बेस से हमने सब कुछ काम करना शुरू कर दिया था। इसीलिए आपकी और दुनिया की पेस अलग चलेगी। डोंट जज योर सेल्फ, डोंट कंट्रोल योर सेल्फ। ये इटर्नल जर्नी है। अगर आपको एक चीज मास्टर करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, इट्स ओके, बट गिव इट टाइम। क्यों? क्योंकि आपको अगर 3 साल लग गए, 4 साल लग गए, 5 साल लग गए, 10 साल लग गए यूनियन मैनिफेस्ट करने में, वो मच बेटर है देन going backwards and then coming forward, going backwards and then coming forward. पीछे नहीं देखना दोस्तों, क्योंकि पीछे आपका खत्म होते जाता है। गॉड वो जो पीछे का जो हेल है वो मिटाते जाते हैं। एंड कंटिन्यू टू गो फॉरवर्ड, क्योंकि सोल का जो एट्रीब्यूट है, सोल की ये दिशा ही ग्रोथ है। तो जैसे जैसे आप ये जर्नी को समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि एक्चुअल में यही है जिंदगी और कोई जिंदगी नहीं है, चाहे वो ऋषि महर्षि हो, चाहे वो कोई और स्पिरिचुअल पाथ भी हो, चाहे वो कहीं पे लोग जो बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, रिलीजियस नहीं है, गॉड को नहीं मानते, सब 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 ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं। ये है कि आपको न्योता आ गया है और आप आगे बढ़ रहे हो। एंड जैसे जैसे गॉड आपको इनवाइट करेंगे वैसे वैसे लोग भी एक्चुअली आपको, कई लोग एक्चुअली ट्रू डिजायर से आपको पूछने आएंगे, क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि हमें ही आगे ये वर्ड स्प्रेड करना है और लोगों को सपोर्ट करनी है। क्योंकि ये जर्नी जो सोसाइटी जैसे चलती है बिल्कुल ऑपोजिट चलती है, क्योंकि हम लव से सारा कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ ट्विन फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ भाग नहीं सकते चीज़ों के पीछे और ज़बरदस्ती बाय फोर्स नहीं बना सकते। सेम वे आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, चाहे आप अपना घर मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपना परफेक्ट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब सरेंडर और लव से चलेगा। दूसरी दुनिया में कंट्रोल और फोर्स से चलता था, अब यहाँ लव और सरेंडर से चलेगा। ये सीखना है आपको, ये इसका तरीका सीखना है और इसका तरीका मिरर एक्सरसाइज से शुरू होता है और वहीं से खत्म होता है। सो दोस्तों, वॉच माई इनर वर्क सीरीज एंड मेरी वर्कशॉप भी आ रही है अभी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी पे। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। एंड मैंने ग्रुप कोचिंग भी शुरू कर लिया, बहुत मिनिमल प्राइस है उसका। सो ज्वाइन एंड देयर इज नो प्री रिक्विजिट, just join and I would love to train you, take you forward and don't waste time, बढ़िए, आगे बढ़िए। ओके, सब कुछ साथ साथ में मैनिफेस्ट होगा। गॉड सब कुछ करते हैं आपकी लाइफ में, सीरियसली। मैं एक दिन आपको शेयर करूंगी कैसे ये घर भी मैनिफेस्ट हुआ। ये सब जर्नी की ही बरकत है, सब कुछ ही गॉड की बरकत है। जो आपकी स्पिरिचुअल भंडार में होता है वो सच्ची जीवन में भी आपके सामने आता है। Okay, दोस्तों, I will keep sharing, keep watching. Love yourself. Namaste.